जो कि 60 किलोमीटर तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है कहीं कहीं पे। और उसके बाद जो शुरू होगा हमारा, दैट इज अर्थ। वी ऑल नो दैट अर्थ हैज़ 3 लेयर्स। कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो थिनेस्ट लेयर। सबसे पतला लेयर जो होता है वो क्रस्ट ही होता है, वेयर वी लिव, है ना, वेयर वी वॉक, जो हम सरफेस पे चलते, दैट इज क्या है? पार्ट ऑफ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट है वो सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट लेयर। आ रही बात समझ? अर्थ क्रस्ट इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे जहाँ पर हम खड़े हैं, जो लैंड के नीचे जो ये पार्ट है, इसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वॉट? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, and it is further divided into 2 part. One is continental, another one is oceanic, ठीक। 2 लेयर, 2 टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया क्रस्ट को। और जो कॉन्टिनेंटल है ये लैंड के नीचे, जहाँ पे लैंड है ना, और उसके नीचे जो उसकी जो मोटाई है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशनिक, जो ओशन बेड के नीचे जो ज़मीन है उसको हम क्या कहते हैं? ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में? जो जिस लेयर पे हम खड़े हैं, चलते हैं, जो ज़मीन है सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। इसकी मोटाई अगर देखे जाए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो ये ज़्यादा होती है ना, 5 to 50 या 60 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं। कहीं कहीं पे आप 100 किलोमीटर भी मिल सकता है, तो वो बड़ी बात नहीं। ऑन एन एवरेज 5 to 60 किलोमीटर होता है। और इसकी जो होती है 5 किलोमीटर होती है, क्योंकि पहले से बहुत ही गहरी होती है ना। तो ओशनिक क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 5 से 60 किलोमीटर तक की हो सकती है। आ रही बात समझ में? अच्छा, क्रस्ट की मैं अगर कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें क्या क्या होता है? 47% क्या होता है? ऑक्सीजन। 28% अराउंड जो है सिलिकॉन। 28% सिलिकॉन। तो या एल्यूमिनियम भी होता है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। फेल्डस्पार भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कंपोजिशन क्रस्ट की। अगर मैंने आपको बात की, सबसे बाहर वाला, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। इसके नीचे जो होता है वो क्या होता है? मेंटल होता है। मेंटल जो है वो बीच वाला लेयर है, और सबसे मोटा लेयर भी वही है ना। अराउंड 3000 किलोमीटर है वो नीचे। अगर डीप हम बात करें, अब धरती से नीचे की तरफ जाएं, अपने ऊपर सरफेस से नीचे जाते जाएंगे, तो पहले तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा क्रस्ट को, जो कि 60 किलोमीटर तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है कहीं कहीं पे। और उसके बाद जो शुरू होगा हमारा, दैट इज़ योर मेंटल। आ रही बात समझ में? तो मेंटल की जो मोटाई है वो कितनी है? 3000 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। इसके 2 लेयर्स हम कर सकते हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर, ठीक। इनर लेयर में क्या होती है? टेम्परेचर जैसे हम नीचे जाते हैं ना, डाउन इनसाइड द अर्थ, क्या होता है? टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और जैसे हम इनर मेंटल के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मॉल्टेन फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स जो होते हैं वो मॉल्टेन फॉर्म में चलते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं ना। मॉल्टेन मिनरल्स आर कॉल्ड मैग्मा। आई होप यू अंडरस्टैंड, है कि जो वो इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, और मैग्मा की तरह वो चलते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और इनकी मूव करने से क्या होता है? यही जो है वो क्रस्ट में क्या करते हैं? क्रस्ट क्रम्बल करने लग जाता है। समझ में आ रही बात? क्रस्ट जो है वो क्रम्बल करता है, और फिर क्या होता है? वैल्केनिक इरप्शन होता है। आ रही बात समझ? एंड दैट इज़ हाउ आवर रॉक्स आर फॉर्म्ड। तो यही हम देखेंगे। बेसिक जो हमारा बताने का जो पर्पस था वो यही था कि हम यहाँ से शुरू करेंगे अपने रॉक्स को, ठीक है। एक टॉपिक और रह रहा है तो हम वो भी डिस्कस कर ही लेंगे। तो मैग्मा समझ में आया क्या है? कि मॉल्टेन मिनरल्स आर कॉल्ड मैग्मा। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो मिनरल्स जो है वो पिघल जाते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मेंटल की। किसकी बात कर रहा हूँ? अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ, आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेंटल में पाए जाते हैं। चलिए, अब से क्वेश्चन पूछता है कि मैग्मा कहाँ पर फॉर्म होता है? तो मेंटल में फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन क्या है? कोर है, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी थी? 3000 किलोमीटर। कहीं के आप 2900 किलोमीटर भी देखेंगे तो दैट इज वेरी ओके।
चलिए अब कोर की बात करते हैं, तो इनर मोस्ट लेयर, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। इनर कोर जो है ये सॉलिड है, ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर इनर कोर जो होता है वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आउटर कोर जो होता है वो सेमी फ्लूइड जैसा, वो मोल्टन ही रहता है। तो इसमें जो है इसको अराउंड 2150 से 2500 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं इसकी मोटाई, और इनर की जो है ये 1000 से 1250 किलोमीटर तक मान सकते हैं। तो टोटल अगर करेंगे तो हम वही 6400 किलोमीटर जो होता है हमारा रेडियस, उसी के आसपास कहीं जाएगा, 6370 किलोमीटर, दिस इज द रेडियस इफ़ यू कैलकुलेट, तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट कोर टेम्परेचर अराउंड 5 to 6000 किलोमीटर, सॉरी 6000 डिग्री सेल्सियस यू विल गेट, ठीक है। 5 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है, इनर कोर की बात करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आयरन और निकल जो है वो मोल्टन फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। आउटर कोर की बात करो, फिर इनर कोर में तो सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज वर द लेयर्स ऑफ अर्थ, अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेंटल से तो बहुत ऊपर आ गए ना, तो टेम्परेचर धीरे धीरे तो ऊपर जब हम आते हैं तो कम होता है, तो दैट्स वाई ये इधर कहीं कहीं जम जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं तुरंत हो जाते, क्योंकि अभी भी इनसाइड द अर्थ ही है, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा है।